हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, आपको एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल, आंसर शीट चालू होती है। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? ये वाली साइड। ठीक है, जो आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का होता है, जो वो होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट, जिसको हाइट बोलते हैं। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बनाया मैंने, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो कितना कम है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि बेस जो है, जो भी बेस होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि क्वेश्चन में बेस तो दिया नहीं है, यानी कि जब मुझे बेस पता होगा तभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। यानी कि बेस मान लो एक्स एज्यूम करेंगे, तो उस बेस से आपको कितना माइनस करना है? 7। ठीक है, एक्स माइनस 7 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बेस एक्स है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड कितना होगा? 7 माइनस करना है बेस में से, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। हाइपोटेनस आपको 13 दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दो अदर साइड्स फाइंड करनी है, यानी कि दोनों फाइंड करनी है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपके पास अभी के लिए तीनों साइड्स है, x भी है पर तीनों साइड्स है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? x स्क्वायर। यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर कर ही दो, 169 होता है। स्क्वायरिंग याद होनी चाहिए 25 तक। x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं आपके। कौन सा फॉर्मूला होगा? a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। ठीक, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे? सोल्व कर लेते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी कितना है? 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा? 49। डन। मल्टीप्लीकेशन करो, 7 2 सा 14 में क्या चल रहा है आपका? प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करो आप? 169, आप 49 जो आपकी कांस्टेंट डिजिट है इसको इधर भेजोगे तो 169 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कंबाइन होके क्या होंगे? 2x स्क्वायर। साथ में चलेगा आपका 14x माइनस 14x है, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 169 में से 49 जाएंगे तो 990 120। ठीक है, 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो ये पूरी डिजिट क्या है? मेरे को देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा प्लस में चाहिए होता है, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगी? इसको उठा के इधर ले जाऊंगी ताकि ये प्लस का ही रहे। ये उधर जाएगा तो यहाँ पे होगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे साइन चेंज माइनस 20। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कंप्लीटली सही लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो 2
एक्स स्क्वायर माइनस 7 कॉमन कैसे लिया जाता है, याद है ना, जो डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे जो डिजिट है 14 है और कॉमन क्या लेते हो, अब 2 कॉमन लिया तो 2 7 जा 14, जो 7 बचता है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, तो ये कॉमन लेने का होता है। उसी प्रकार जैसे कि 120 है, 120 अपॉन 2 कॉमन ले लो इसमें से भी, तो 260 ये होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 60, 0, 2 मल्टीप्लीकेशन में 0 के डिवाइडेशन में जाएगा तो कितना बचेगा 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आपको इसमें करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है, आपको रूट्स निकालने हैं क्वेश्चन में। चलो इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 60 को क्या करोगे इक्वल के उधर भेज दो क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो इज इक्वल टू, एक सेकेंड अभी मत भेजो, ठीक है, -60 जो आई है मैंने वही इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में अपने को तीनों टर्म साइड की इधर ही चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर जो है इसके आगे जो भी डिजिट होती है, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 60 में करना है, यानी कि 1 इंटू 60 मुझे कितना चाहिए 60, मल्टीप्लीकेशन में मुझे 60 चाहिए, और अब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे उन्हीं डिजिट का जब प्लस माइनस करोगे तो मुझे 7 चाहिए, यानी कि ऐसी 2 डिजिट जिनका मल्टीप्लीकेशन में मुझे 60 मिल जाए एंड उन्हीं 2 डिजिट का या तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे 7 मिल जाए, ठीक है। चलो तो एक्स स्क्वायर क्या डिजिट होगी ऐसी, अगर टेबल लाने तो 60 की किसकी टेबल में आता है, देखो 10 तक तो आया, 10 की टेबल में भी आता है, 10 6 16 होता है, ठीक है, एक तो उसमें आता है, देखो फैक्टर्स कर लो, सबसे बेस्ट काम, जिन बच्चों का डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली में मैं बता दूं कि कितना आएगा, पर जिन बच्चों को नहीं होगा मैं ग्रुप बताना बता दूं। 60 सबसे सिंपल सी बात है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, उसी प्रकार 3 5 जा 15 एंड 5, क्या ग्रुप बना आपका 2 2 3 एंड 5। अब आपको ऐसा ग्रुप बनाना है 2 डिजिट का, मल्टीप्लीकेशन में 60 मिल जाए और प्लस माइनस करो तो 7, तो मल्टीप्लीकेशन में 60 तो होगा ही क्योंकि वो 60 के फैक्टर्स ही है। तो देखो यहाँ पे अगर देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 अगर प्लस 5 करोगे तो 7 तो नहीं आएगा, बड़ी डिजिट आएगी, बट अगर 12 माइनस 5 करते हो, देखो यहां से देखो 12 इंटू 5 यानी कि 60 एंड 12 में से 7 बचते हैं, 12 में से 5 गए तो 7 बचते हैं, ठीक है, तो मेरे को चाहिए भी यही चीजें, 7 चाहिए, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ ब्रैकेट के अंदर 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कॉमन ले लो 2 के ग्रुप, इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, अब यहां से क्या लोगे आप, मुझे 5 जो होगा 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है, अगर मैं 5 कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा 5, तो कॉमन कैसे लेते वापस बता, जो डिजिट होती है वो लिखोगे 60 और फ्रैक्शन में क्या लिखोगे जो कॉमन ले रहे हो आप, मान लो मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है, तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मेरा ब्रैकेट भी सेम बन रहा है, ब्रैकेट भी मेरा सेम बन रहा है, ब्रैकेट बनाना सेम जरूरी है, दोनों ब्रैकेट सेम, एक ब्रैकेट लिखो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल करो एंड x प्लस 5 को 0 के इक्वल करो, कितना मिलेगा, माइनस 12 है तो प्लस का 12 एंड माइनस प्लस का 5 है तो माइनस का 5, तो देखो -5 तो आपका बेस होगा नहीं, प्लस की डिजिट ही लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपका बेस क्या है, बेस 12 है, तो 12 माइनस 7 करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा
तो कर ही देते हैं यहाँ पे, देखो चलो सबसे पहले बेस निकल गया, यानी कि बेस कितना मिला मुझे x, एंड यहाँ पे कितना है आपके पास एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, बेस क्या है आपके पास 12 है, तो 12 माइनस 5 यानी कि कितना आएगा 12, 12 माइनस 7 है, सॉरी 12 माइनस 7, ठीक है, यहाँ पे आपका 12 माइनस 7 होगा, ठीक है। इस प्रकार आप दोनों डिजिट निकाल सकते हो। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड अदर टू साइड्स, इस प्रकार दोनों साइड्स निकल जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।